दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। जो इसराइल ईरान जंग लग चुकी है उसका खौफ और खतरा जो है वो मंडला रहा है। अमरीकी इस वक्त खौफो हरास में है और डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है। कुछ ज्योतिषों ने, कुछ नजूमियों ने ये पेशन गोई भी कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2026 आखिरी साल होगा जिंदगी का और डोनाल्ड ट्रंप शायद इस दुनिया में ना रहे। वैसे नेतन्याहू है, उसके बारे में भी यही प्रेडिक्शंस जो हैं वो सामने आ रही हैं कि जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया है उसके बाद ईरान जो है वो इसराइल पर मिसाइल पे मिसाइल दागे चला जा रहा है और इस चीज को जो है वो नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ईरान के टारगेट पर जो है वो इसराइल का जो सदर है नेतन्याहू वो भी है और डोनाल्ड ट्रंप भी है। पूरे मशरिक़े वुस्ता के जो इक्तसादियात है वो अगर हम देखें मार्केट का धड़न तख्ता हो चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ पर पेट्रोल जो है वो खत्म हो रहा है। अगर गैस की हवाले से बात की जाए तो गैस के ज़खायर भी जो है वो खत्म हो रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों में तवानाई का बहरान सर उठा रहा है और इस वक्त जो भयानक नताइज इसके निकलेंगे वो शायद किसी से कंट्रोल नहीं होंगे। इतनी खौफनाक जंग मुसल्लत हो चुकी है दुनिया पर कि अब दुनिया तबाही के दहाने पर है। अगर आप ग्रेटर इसराइल का क़याम की बात कर लें तो मुसलमान मुल्कों को आपस में जो है वो लड़वाना, मुसलमान मुल्कों के वसाइल पे कब्जा करना, ये इसराइलियों का जो है वो एक मकसद था कि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वा दें और आज वही हो रहा है। दुबई जैसी बड़ी कंट्री जहाँ पर लोग जाना जो है और वहाँ पर रहना, इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बड़ा फख्र समझते थे, आज वहाँ से लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। जो अमरीकी सदर है ना, उसकी ज़ूम आईनी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर परेशान है, किस कदर हकलाया हुआ है और उसे जो है वो अपनी कामयाबी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नबीहा अली खान। इस वक्त पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर जारी है और ये इंडिया, ये रेमेडी, ये बात मैंने आज से 3 महीने पहले अपने एक व्लॉग में कर दी थी कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। कुछ बहुत ही अहम इंकशाफात भी किए थे जिनमें कुछ पूरे हो चुके हैं और कुछ बाकी रह गए हैं। आज भी बहुत ही डिफरेंट एक तज्ज़िये के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में और सबसे ज़्यादा अमेरिका में जो इसराइल ईरान जंग लग चुकी है उसका खौफ और ख़तरा जो है वो मंडला रहा है। अमरीकी इस वक्त खौफो हरास में है और डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है। जी हाँ, पहली ही ब्रेकिंग न्यूज़ जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को शदीद खतरा लाहक है। कुछ ज्योतिषों ने, कुछ नजूमियों ने ये पेशन गोई भी कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2026 आखिरी साल होगा जिंदगी का और डोनाल्ड ट्रंप शायद इस दुनिया में ना रहे, उसको मार दिया जाए। वैसे इसराइली जो नेतन्याहू है उसके बारे में भी यही प्रेडिक्शंस जो हैं वो सामने आ रही हैं और मेरी अपनी प्रेडिक्शंस भी यही हैं कि जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया है उसके बाद ईरान जो है वो इसराइल पर मिसाइल पे मिसाइल दागे चला जा रहा है और इस चीज़ को जो है वो नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ईरान के टारगेट पर जो है वो इसराइल का जो सदर है नेतन्याहू वो भी है और डोनाल्ड ट्रंप भी है। अब ये रजीम चेंज की तरफ जो है वो मामला कहा जा रहा है कि रजीम चेंज जो है वो दुनिया को इतना मुतासिर किया है जितना ईरान पे मुसल्लत जो है वो जंग ने किया है। तो पूरे मशरिक़े वुस्ता के जो इक्तसादियात है वो अगर हम देखें मार्केट का धड़न तख्ता हो चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ पर पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो रहा है। अगर गैस की हवाले से बात की जाए तो गैस के ज़खायर भी जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों में तवानाई का बहरान सर उठा रहा है और इस वक्त जो भयानक नताइज इसके निकलेंगे वो शायद किसी से कंट्रोल नहीं होंगे, क्योंकि इस कदर असरात मुरतब होंगे ये पहले किसी ने नहीं सोचा था। जंग के हवाले से ये मामलात सामने आ जाएंगे, शायद किसी के पास ये प्रेडिक्शन मौजूद नहीं थी, लेकिन बहुत से नजूमी, ज्योतिषी और जायचा देखने वाले लोग जो है वो इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है वो दुनिया जा रही है और 2026 जो है वो जंगों का साल है। मैं आपको बता दूं अगले 3 साल जंगों के हैं और शदीद जंगों के हैं। इसमें कौमी यकजहती, अज़म और वलवला कारगर साबित हो रहा है। यानी कि अगर आप अपने जोश और जज्बे और अमन के लिए जो है वो लड़ाई की तैयारी में मुकम्मल रहेंगे और आप इक्विप्ड रहेंगे तो आप अपना दिफा कर पाएंगे, वरना दुनिया इतनी तेज़ी से जो है वो तरक्की कर गई है, इतनी खौफनाक जंग मुसल्लत हो चुकी है दुनिया पर कि अब दुनिया तबाही के दहाने पर है। अगर आप ग्रेटर इसराइल का क़याम की बात कर लें तो मुसलमान जो हैं
बाकायदा मुल्कों को आपस में जो है वो लड़वाना, मुसलमान मुल्कों के वसाइल पे कब्जा करना, इन्होंने जो है वो ये पूरे का पूरा फसाद क्रिएट किया था। ये इसराइलियों का जो है वो एक मकसद था कि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वा दें, और आज वही हो रहा है। ये बात भी मैंने अपने एक व्लॉग में पहले कर चुकी हूँ कि ऐसा टाइम आएगा कि मुसलमानों को आपस में लड़वाने की साजिशें की जाएंगी और मुसलमान ममालिक एक दूसरे पर हमला करेंगे। आज देख लें, जो जो अमरीकी बेस जिस मुस्लिम ममालिक से जो है वो गई, वहाँ ईरान ने हमला किया। दुबई जैसी बड़ी कंट्री जहाँ पर लोग जाना जो है और वहाँ पर रहना, इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बड़ा फ़ख्र समझते थे, आज वहाँ से लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। अब यहाँ पे जो शक्ल इख्तियार हो गई है ना इस सारी सिचुएशन की, वो इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि जो अमरीकी सदर है ना, उसकी ज़ूम आइनी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर परेशान है, किस कदर हकलाया हुआ है, और उसे जो है वो अपनी कामयाबी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। आपको याद होगा कि अमेरिका की जो है वो जंग हुई अफगानिस्तान के साथ, और उसके बाद जो है वो क्या मामलात हुए। अब यहाँ पर फिर दोबारा से इंडिया और जो ये खवारिज हैं ये मिलकर कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करने की। डोनाल्ड ट्रंप जो भेदी है, तमाम तर ममालिक के राज उसके सीने में दफन है, और सबको कठपुतलियों की तरह नचाने वाला ये खुद जो कठपुतली सदर है, ये अब इस वक्त जदीद दौर के लिए जो है वो बस अब ख़त्म होता हुआ जो है नज़र आ रहा है। इसका दौर भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है, उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। कोरोना के बाद दुनिया की मईशतें जो है वो तबाह हाल हो गई। ये कोरोना भी जो है वो कहाँ से आया, ये कोरोना भी कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये चीज़ें कहाँ से आई, ये सब इसराइल की तरफ से जो है वो एक प्रोपेगेंडा था, जिसको भरपूर तरीके से इन्वायरमेंट के ज़रिए फैलाया गया, इसको प्रोड्यूस किया गया। इनके मुख्तलिफ लैब्स में इस तरह के वायरसेस बनाए गए जिनको मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो भेजा गया। एनवायरनमेंट के थ्रू जो है वो इन तब्दीलियां जो है वो रोनुमा हुई। और इस वक्त भी पाकिस्तान में अगर लाहौर शहर को देख लिया जाए तो एनवायरनमेंट के हवाले से जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 पर आ चुका है। अब अमीर तरीन लोग हों जो मुत्तहिदा अमारात के हवाले से देखे जाते थे, पूरी दुनिया में जाने माने जाते थे, अब उनका जो है धड़न तख्ता हो गया है। सारा काला धन जितना था वो लोगों का जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है, और मिसाइल ऐसे हैं कि सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। अब एक भाग दौड़ लगी हुई है, और इस वक्त इंसान को अपनी औकात समझ में आ जानी चाहिए कि इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान सिर्फ एक ज़र्रे की तरह है कि जब चाहे जो है वो हवा में गुल हो जाए। आज ऐसे मिसाइल आ चुके हैं, अगर कोई एटम बम जो है वो कहीं पर गिरा दे तो वहाँ की हर चीज़ जो है वो धुआं बनकर उड़ जाती है, इवन के इंसान भी धुआं बनकर उड़ जाते हैं। तो इस वक्त में जो हमें ख़तरा लाहक है पाकिस्तान को भी, इस हवाले को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने भी बहुत सारी जो है वो इंडिकेशंस दे दी हैं कि जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए जो है वो बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन स्टडीज़ होंगी। फिर वर्क फ्रॉम होम का जो है वो दफातर का हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि ज़्यादा लोग जो है वो दफ्तर ना आएँ बल्कि वर्क फ्रॉम होम करें। इसके अलावा जो है वो पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से पाकिस्तान में बढ़ी है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी ये और भी आगे जानी है। ये भी मैं आपको जो है वो इंदिया दे दूँ कि अभी इसे और जो है वो बढ़ना है। फिर जंग की बहाली का काम जो है इसके जो नुकसानात है ना, इसकी भरपाई जो है वो दुनिया नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जंग के नुकसानात कई सालों, कई जो है वो सदियों तक जो है वो चलेंगे।